कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मेरे और आपके जीवन में दी, ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। ये आनंद की बात है, खुशी की बात है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद। आज पक्षी भी जब सुबह उठते हैं तो उस परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं कि दिन दिखाया, इसलिए सब चिड़िया चहचहाती हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको भी मौका दिया है, हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें, अपने दिन की शुरुआत इस वचन के द्वारा कर सकें और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाए। मैं आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान से। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी दुआ है, यही हमारी प्रार्थना है कि आप आगे बढ़ते जाएं, हर बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचे रहें और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6:33 में, संसार के लोग
पैसों की ओर जाते हैं, विश्वासी लोग भी पैसों की ओर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा। परमेश्वर की ब्लेसिंग लेनी है तो उसकी सेवा करनी, परमेश्वर की ब्लेसिंग लेनी है तो हम उसके लिए अपने आप को समर्पित करें, और जब हम उसके लिए समर्पित होते हैं तो परमेश्वर आशीष देता है। पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। और जब से मैंने इस वचन को लिया अपने हृदय में, और न केवल हृदय में लिया परंतु उसको प्रैक्टिकल करके अपने जीवन में देखा, तो परमेश्वर ने किसी भी भली वस्तु की घटी आज तक होने नहीं दी है। संसार के लोग कहते हैं लालच लालच, लेकिन जब इस संसार का बनाने वाला, इस संसार का मालिक हमारे साथ है तो हमें किसी बात की घटी नहीं हो सकती। पहले हम उसके साथ उसकी आज्ञा का पालन करें, सच्चाई का, ईमानदारी का जीवन जिए, विश्वास योग्य बने और इस संसार में रहते हुए सारी आशीष को प्राप्त करें। दुनिया के लोग इस बात को नहीं समझ पाते, इसलिए प्रियो परमेश्वर कहता है कि हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सकें। आज फिर से हम इफिसियों के पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे ताकि उसमें आगे बढ़कर 6 और 7 पद और 8 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। वचन में लिखा है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। 8 पद, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु जी, आपने हमें संभाल के रखा, आपने हमारी मदद की। जहाँ जहाँ हम गए प्रभु जी, आपकी आत्मा हमारे साथ गई, अपनी आत्मा का पहरा आपने दिया, आपके सरदूत का पहरा हमारे चारों ओर बना रहा है। आपने रात्रि में मीठी नींद, इसके लिए धन्यवाद। आज की सुबह देखने का मौका मिला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। दिन भर के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे सारे श्रोताओं को अपने बाहों में ले, अपनी सुरक्षा में ले, आपके सरदूत उनके रखवाली करें, परेशानी, कठिनाई, दुख, मुसीबत से बचाएं। हमारे प्रदेश के सारे आपके दास और दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी महिमा को प्रकट होने दें। अंधकार की सारी ताकत परास्त की जाए, शैतान की चालें परास्त की जाए, और जो आपकी योजना उसको पूजा करने दें, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें और आपके नाम को धन्य कह सकें। परमेश्वर, बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सारे श्रोताओं को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी सुरक्षित रखें, आपका हाथ उनके साथ रहे। सारी महिमा आपको देते हैं। विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का दिल की गहराई से धन्यवाद कि हमारा परमेश्वर हमें पूरी तरह से आनंदित रखना चाहता है, ताकि अब आनंद के साथ उसकी महिमा करते चले जाएं। और परमेश्वर ने जो वचन हमें दिया है, उस वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा हम करते चले जाएं, क्योंकि वचन कहता है कि वो हर कदम पर हमारी सहायता, हमारी रक्षा, हमारी मदद करता है। वचन में जब आप देखते हैं तो वचन हमें इस बात के लिए और अधिक प्रफुल्लित करता है, आगे बढ़ाता है, ताकि हम प्रभु के साथ साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रिय, वचन कहता है, जब लोगों ने देखा कि प्रभु के दास लोग, ये सदी के आरंभ में ये हुआ, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद जब चेलों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद बड़े बड़े चमत्कार होने लगे, चेलों के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होने लगे, तब क्या हुआ? प्रेरितों का काम उसका
5 अध्याय में लिखा है, तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ पर थे डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। पहली सदी में ही ये सदी जो शुरू हुई है यीशु मसीह के संसार से उठा लिए जाने के बाद, एडी और बीसी आज भी सारी दुनिया में मानी जाती है, एडी और बीसी। इसलिए जो आजकल सताव हो रहा है, आजकल लोग खुशी बना रहे हैं, हमने एक पास्टर को पकड़वा दिया, हमने लोगों की भीड़ में आकर उनको बेइज्जती करी, हमने उसके विरोध में काम किया। लेकिन प्रियो, ये आज की बात नहीं है, और जितना लोगों ने किया उतना अधिक क्या हुआ, ये सुसमाचार फैलता चला गया। यहाँ लिखा है प्रेरित काम उसके 5 अध्याय में, तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ पर थे डाह से भर उठे, प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। यीशु मसीह के चेलों को, पास्टर्स को जो सेवा कर रहे थे, उनको उस जमाने में कहाँ डाल दिया? बंदी गृह में डाल दिया। परंतु रात को प्रभु के एक दूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर जीवन के सब बातें लोगों को सुनाओ। वे ये सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश करने लगे। तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और बंदी गृह में कहला भेजा कि उन्हें ले आओ। परंतु प्यादों ने वहां जाकर पहुंचकर उन्हें बंदी गृह में ना पाया और लौट कर संदेश दिया, हमने बंदी गृह में को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ था और पहरेदार वालों ने बाहर द्वारों पर खड़े थे, परंतु जब खोला तो भीतर कोई ना मिला। परमेश्वर की सामर्थ जो संसार को बना रही है, इस शक्ति को तैयार कर रही है, जिसने मुझे और आपको बनाया है, उसने द्वार खोल दी। लोग बंदी गृह में डालने के लिए तैयार रहते हैं। लोग परमेश्वर के लोगों को सताने, जितना सताया जाता उतना ही परमेश्वर का सुसमाचार आगे बढ़ता है, उतने ही लाखों लोग संदेश को सुनते हैं। अभी पिछले दिनों हमारे जयपुर शहर में एक पास्टर को कुछ लोगों ने, विरोधियों ने पकड़ लिया, केवल प्रेयर करने के लिए। उसके घर में भी नहीं गए थे, झूठी गवाही बनाकर उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दी और ये संदेश दे दिया कि अब कोई इसकी बेल नहीं करा सकता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिसके हाथ में सारा जीवन है, जिसने संसार को बनाया है, उसने शनिवार को ही, जबकि कोर्ट बंद रहता था, एक ही कोर्ट रूम खुला था, परमेश्वर ने उसी दिन उस प्रभु के दास को बेल दिलाई। लेकिन हमें मालूम है, जिन्होंने सताया, जिन्होंने परेशानी की, वो जीवन भर कभी सुखी नहीं रहे। मुझे आज भी पता है 2006 में कुछ लोगों ने हमारे भाई पास्टर वॉल्टर मसीह के घर में घुसकर उनको मारा था। लेकिन उनके जो लीडर आज भी मेरे पास कई बार आ चुके कि उनका केस सॉल्व कराओ। वो गरीब लोग थे जो आज भी कोर्ट में जा रहे हैं। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। यदि कोई साधारण व्यक्ति पर, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो ईमानदारी से समाज की सेवा कर रहे हैं, उनके विरोध में काम करते हैं, तो सरकारें पलट जाती हैं, सरकारें भी पलट जाती हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं खुले रूप में बोलता हूं। अभी गहलोत साहब की सरकार गई, हमने एक डिमांड की थी कब्रिस्तान की, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, नहीं दिया, और पूरी सरकार चली गई। जिन अधिकारियों के पास में गया, जेडीसी, वो बदल दिए गए, बहुत सारे लोगों का ट्रांसफर हो गया। ये ऐसे होता है
प्रभु के लोगों को जो साधारण तरीके से ईमानदारी के साथ सेवा करना चाहते हैं, उनके विरोध में जो काम करता है, उसके लिए कौन लड़ता है? परमेश्वर लड़ता है। और इसलिए हम इसी बात को कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके लिए लड़ता है। वो कहता है, रोमियो उसका 12 अध्याय और उसके 19 पद में लिखा, हम बदले की भावना से काम नहीं करते। एक प्रभु के व्यक्ति ने कहा, और एक भाई ने, जो मेरे मित्र थे मीडिया के, उन्होंने मेरे से कहा कि सारे लोग घर वापसी कर रहे हैं। तो मैंने एक ही चीज कही उनको, बहुत अच्छी बात है यदि कोई घर वापसी कर रहे हैं, लालच से कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति कहीं भी स्थिर नहीं रहता। लेकिन एक चीज जरूर बताएं, अभी पेपर में न्यूज आई, मीडिया में न्यूज आई, चैनलों में न्यूज आई कि धर्म परिवर्तन, यीशु के नाम को फैलाया गया। लाखों लोगों ने यीशु के नाम को सुना। जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि वो यीशु का प्रचार कर रहे हैं। वो यीशु के प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि यीशु का प्रचार, यीशु ने कहा है कि बदला लेना तेरा काम नहीं है। हे प्रियो, बदला ना लेना, क्योंकि वो कहता है, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। यदि वो बदला देता है तो कोई सामने ठहर नहीं सकता, जो बदला देता है तो कोई आ नहीं सकता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, बदले की भावना से कभी काम नहीं करना चाहिए। यदि लोगों ने परमेश्वर के विरोध में क्या किया, जब शाऊल सताता था प्रभु के सेवकों को, तब प्रभु यीशु मसीह की आवाज उसको सुनाई दी, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, प्रभु तू कौन है? बोला, मैं यीशु हूं, तू मेरे लोगों को सताता है, और तो जो उनको सताता है मुझे सताता है। हम उस परमात्मा के विरोध में क्या कर सकते हैं? हम उस परमात्मा को सता सकते हैं क्या? उस परमात्मा के लोग को जो सताता है, परमेश्वर उनको सताता है। परमेश्वर के घरों में बेचैनी देता है, उनके जीवन में बेचैनी देता है। इसलिए वो कहता है, हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध का अवसर दो। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि दुनिया का मालिक हमारे साथ है तो कौन क्या कर सकता है? इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर उसकी महिमा करते चले जाएं। और प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है, क्योंकि प्रभु मेरे से कहता है कि उसने उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया है। परमेश्वर सेत में देता है, ब्लेसिंग देता है, आशीष देता है, आगे बढ़ाता है, ताकि हम दुनिया में बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएं। और न केवल इतना पहुंचे, परंतु 7 पद में कहता है, हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अपराधों की क्षमा, हमारे अपराध क्षमा हो गए। परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया, ताकि हम इस संसार में रहकर पवित्रता का जीवन जीते जाएं और परमेश्वर के नाम को हर कदम पर ऊंचे उठाते जाएं। हमारे अपराधों को उसने क्षमा कर दिया और हमें शुद्ध और पवित्र कर दिया। हमारे अंदर परमात्मा की आत्मा आ गई, इसलिए हम लोगों की आत्मा को शुद्ध करते हैं। जो लोग हमारे पास आते हैं, उनकी आत्मा का शुद्धिकरण हम करते हैं। आत्मा का शुद्धिकरण, यही है सबसे महत्वपूर्ण। जिसकी आत्मा शुद्ध हो गई, छल कपट उसके अंदर से चला गया, बेईमानी चली गई और परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर बस गई, और परमेश्वर में गलत काम करने नहीं देता। इसलिए प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे। कल फिर से 8 पद से लेकर आगे हम पढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर की महिमा मिले, परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। सारे देश के उन सारे प्रांतों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर बना।